डिंपल यादव 1 लाख वोट से आगे बढ़ गई, उधर देखिए जरा। और अब चलते हैं डेटा मोचाए के पास, बल्कि चलते हैं हेमंत शर्मा जी वहां मौजूद हैं और उनके साथ प्रतिमा बातचीत करेंगी। बिल्कुल, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। डिंपल यादव 1 लाख वोट से आगे। हेमंत जी, यहाँ पर भी जो उपचुनाव है इसको लेकर किस तरीके की खबरें शुरुआत में आ रही थी? अखिलेश यादव बड़े बड़े इंटरव्यूज में कह रहे थे धांधली हो रही है। प्रतिमा, तीनों सीट उत्तर प्रदेश में जो है, मैनपुरी, खतौली और रामपुर, तीनों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। इसमें मैनपुरी और रामपुर समाजवादी पार्टी रिटेन कर रही है, अपनी सीट बचा रही है, और खतौली भारतीय जनता पार्टी से छीन रही है। आगे है यह तो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि डिंपल यादव को अभी तक जो हमारे डेटा मोसाइब के पास डेटा है, वोट प्रतिशत है, 66% वोट डिंपल यादव को मिल रहे हैं, यानी लगभग अब उनकी जीत सुनिश्चित है। दूसरी सीट खतौली है। खतौली भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, जिसे आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आगे है, वहाँ भी 60% वोट से आगे हैं। और चौथी रामपुर, जहां पर वोट प्रतिशत सबसे कम था, मतदान 31 या 32% था, वहां पर भी 65% वोट से आगे हैं। तो यानी ये तीनों सीट जीत जाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में झटका है। दूसरी बात, जहां तक बात है डेटा मोशाई की हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में जो बहुत ही ट्रिकी 2 जिले हैं, हमीरपुर और बिलासपुर, मैं डाटा मोसा से कहूंगा कि ये उसके डेटा दिखाएं, उससे पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने की वजह क्या है। ठीक है, तो देखिए सर, हमीरपुर में सर 5 सीट है। अब देखेंगे 5 सीट है, और हमीरपुर में देखेंगे सर 5 में बीजेपी सिर्फ 1 सीट में आगे है, एक इंडिपेंडेंट है और बाकी 3 कांग्रेस है। तो सर हमीरपुर एकदम आर्मी बहुल इलाका से आता है। इसका मतलब जो इशू बनाने की कोशिश की गई थी अग्निवीर योजना को, उसने हमीरपुर में असर डाला है। सर और थोड़ा देखने के लिए हमको वोट शेयर मुझे हिसाब से देखना चाहिए। अब वोट शेयर में देखिए सर, बीजेपी का वोट जहां पर 48.7 था, वहां से घट के 35% में गिर रहा है। तो मतलब एक 13% वोट का ड्रॉप है सर। और हमीरपुर एक ऐसा जिला है हिमाचल का जहां से सबसे ज्यादा लोग सेना में भर्ती होते हैं। ये सर हमीरपुर का आपने जो पूछा। और एक सर बिलासपुर, जहां पर जेपी नड्डा मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बार रोक कर लेते हैं। मैनपुरी से हमारी सहयोगी प्रीति जुड़ गई हमारे साथ, क्योंकि मैनपुरी में बढ़त हासिल कर ली है डिंपल यादव ने और 66% वोट मिलना बहुत बड़ी बात है। प्रीति, इस वक्त आपके साथ अगर लोग मौजूद है, जरा बात कीजिए, किस तरीके का उत्साह वहां पर लोगों में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी में डिंपल यादव लगातार आगे चल रही है, और यहाँ पर मैनपुरी के मैं विजुअल से आपको दिखाऊं कि लोगों में यहाँ पर जश्न का माहौल है, लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, और यहाँ पर सच्ची श्रद्धांजलि जो मुलायम सिंह यादव को दी है लोगों ने। मैं लोगों से बात करूंगी, यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ, ये जीत हमारी एक ऐतिहासिक जीत है, और माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को हम लोगों ने आज मैनपुरी की जनता ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मैं मैनपुरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये नेताजी का क्षेत्र है, और डिंपल भाभी का हम गाना भी गाते हैं। और अच्छा, अरे भैया तुम्हारी साइकिल, अखिलेश भैया तुम्हारी साइकिल मुझे दीवाना कर देती है। मुस्कान तुम्हारी भैया, मुस्कान तुम्हारी भैया घायल कर देती है। मुस्कान तुम्हारी भैया। देखिए यहाँ पर लोग इतने खुश हैं, नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ साइकिल का कुछ नहीं था, उसका कमल के फूल का यहाँ कुछ नहीं था। बात बहुत सिंपल है, मैनपुरी में डिंपल है। मैनपुरी के लोगों ने, मैनपुरी के लोकसभा के लोगों ने, हर जात के, हर वर्ग के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने नेताजी। प्रीति मैं आपके पास आ रहा हूँ। चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। चरण सिंह सापरा साहब, कांग्रेस का प्रदर्शन गुजरात में तो बहुत खराब है, लेकिन मैनपुरी में या रामपुर में या खतौली में जिस तरह से एसपी और आरएलडी का गठबंधन आगे बढ़ रहा है यूपी में, इसको कैसे डिकोड करते हैं आप? देखिए, अब ये कुल मिलाकर के जो रुझान आ रहे हैं या जो पॉलिटिकल परिस्थिति पूरे देश में बन रही है, मुझे लगता है कि 2024 से पहले सभी विपक्षी पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा कि उनको अगर भारतीय जनता पार्टी को लड़त देनी है
तो मेरे ख्याल से कोई फॉर्मूला बना करके सभी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा आना पड़ेगा। उस विषय पर बातचीत भी नहीं तो शुरू हुई इकट्ठा है। आने की कोशिशें तो कई बार हुई। आप यूपी में गए, आपने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, आपने यूपीए के तहत बहुत सारी पार्टियों को लाना चाहा, वो इकट्ठा होते कहाँ हैं? नहीं, वो जो बीत गया वो बीत गया। मैं आज की परिस्थिति के हिसाब से बोल रहा हूँ और इस बात की चिंता मात्र मैं नहीं जता रहा हूँ, इस बात की चिंता आदरणीय शरद पवार जी ने भी जताई है, ममता बनर्जी ने भी जताई है, जो साउथ के रीजन है, चाहे वो स्टैलियन है, चाहे वो केरला के नेता है, सभी लोगों ने ठीक है, इस पर चर्चा चलिए करने की चिंता जता शुरुआत रहे हैं की। लेकिन ग्राउंड पे नहीं हो पा रहा है और वही सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन जाना पड़ेगा एक बार फिर से डेटा मोशाय के पास। ओवर टू यू प्रतिमा। बिल्कुल, देखिए डेटा सेंटर में एक बार फिर से नक्शे आपके सामने है और ये मैप्स है हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि चर्चा इस पर हो रही है कि बीजेपी आखिरकार क्यों पिछड़ी और कांग्रेस कैसे आगे निकल गई, क्योंकि एकदम कांटे की टक्कर चल रही थी सर। प्रतिमा, मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल अब कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे अपने डेटा सेंटर के मुताबिक 40 सीटों पर कांग्रेस लगभग बढ़त की स्थिति में है। एक दूसरा जिला, इसके पहले इन्होंने हमीरपुर बताया, एक दूसरा जिला जो बीजेपी की हार का कारण बन सकता है वो बिलासपुर है। मैं डेटा मोशाय से कहूँगा कि बिलासपुर की स्थिति बताएं। बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा का सर देखिए अपना जिला सर, बिलासपुर में 4 सीट है और ये 4 में सर देखेंगे कांग्रेस 2 में आगे है, बीजेपी 2 में आगे है। लेकिन सर इंटरेस्टिंग है, कांग्रेस जो 2 में आगे है वो 1500 वोट से आगे है दोनों सीट में, और बीजेपी जो 2 सीट में आगे है सर वो सिर्फ 400 और 500 वोट से आगे है। तो वोट शेयर में अगर देखेंगे सर जो बिलासपुर तो वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वोट शेयर में देखेंगे सर, बीजेपी का वोट शेयर देखिए 53.6 था, वहां से 44। तो सर बीजेपी का प्रेसिडेंट वोट का शेयर में 3% का असर है। नहीं सर, 3 नहीं सर, आप देखिए ना सर, 6 + 3 9% ड्रॉप बीजेपी का। नहीं, 9% ड्रॉप है। हाँ। लेकिन अभी जो वोट शेयर है उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में 3% का 3% का ड्रॉप। तो 3% के असर में मुझे लगता है कि बाकी दोनों सीट भी जा सकती हैं। जा सकती है सर। यानी कांग्रेस की सीट बढ़ सक रही है, अभी बीजेपी का और ड्रॉप देखने को मिलेगा हमें, और ड्रॉप हो सकता है। और ये किन क्षेत्रों में आप बोल रहे हैं डेटा मोशाय? ये बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें बता रहे हैं। और ये मुद्दे कौन से रहे आप कह रहे हैं जो प्रभावी रहे? नहीं, इधर क्या है सर, देखिए बिलासपुर प्रॉपर जो सीट है उधर रेबल कैंडिडेट खड़ा हो गया था, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या है सर, ये जो वोट शेयर, और वो रेबल बहुत ही महत्वपूर्ण था, भारतीय जनता पार्टी का रेबल था और उसको बैठाने की बहुत कोशिश हुई, ये समझते हुए कि ये नुकसान पहुंचाएगा। और पहाड़ की सीटों पर मैं आपको बताऊं प्रतिमा कि अगर 3-4 हज़ार वोट भी आप पा लेते हैं तो सीट को जीत हार की स्थिति बन जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के एक रेबल को तो मैं जानता हूं जो वहां पर खड़े हो कहते हैं, इसकी वजह से नड्डा जी को वहां 2-3 दिन कैंप भी करना पड़ा था। तो देखिए सर, कांग्रेस का वोट बढ़ा है सर 3%, जी, बीजेपी का वोट घट रहा है सर आपको 9%, तो मतलब 6% वोट आपका रेबल लेकर जा रहा है, ठीक है सर। तो रेबल का अगर वोट नहीं लेता था तो ये बीजेपी इसमें सर 50% वोट में होता था, बीजेपी सीट जीतता था। अभी की स्थिति में डेटा मोशाय हिमाचल प्रदेश के बारे में आप क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश सर अभी कांग्रेस के लिए क्लियर हो गया, और इसमें सर बीजेपी का रेबल कैंडिडेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सर एक बार रेबल कैंडिडेट का क्या रोल प्ले किया एक बार देख लेते हैं। ये देखिए सर, बीजेपी का रेबल कैंडिडेट जहां पर था सर, मैं एक बार मैप व्यू में दिखा देता हूं बीजेपी का कितना रेबल कैंडिडेट था सर। ये 16 कैंडिडेट था जो स्ट्रॉन्ग रेबल कैंडिडेट,